नमस्कार छात्रों, हमारे एचडीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फाइनली क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी वाले लेकर के मैं आना शुरू कर चुका हूं और फाइनली आपके पेपर भी के डेट भी आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से चलिए फटाक से चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? कवि परिचय। जो आपके एग्जाम में आते हैं कवि परिचय। जी हाँ छात्रों, जो कवि परिचय आपके एग्जाम में आते हैं उन सारे के सारे कवि परिचय को हमने अपने इन हर एक वीडियो में एक एक कवि परिचय बताऊंगा। लगभग मैं आपको पूरे के पूरे कवि परिचय 9वीं से 12वीं तक के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला अपने कवि हैं आलोक धानवा। ये कक्षा 12वीं के कवि हैं। आलोक धानवा हैं, जो इनकी आलोक धामना की रचना और भाव पक्ष कला पक्ष देखेंगे तो कवि परिचय फटाफट देखेंगे। चलिए आ जाइए। तो आलोक धानवा हैं जी, पहला इनकी रचनाएं है क्या? रात, वारिस, ओस, गाय और बछड़ा। ठीक है, मतलब आलोक धानवा के 4 रचना है, रात, वारिस, ओस, गाय और बछड़ा। इन चारों को याद रखना है आपको। साथ में भाव पक्ष देख लीजिए आप फटाफट। आंसर बहुत सटीक है और समझने में आसानी है। आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाते जाता हूँ। आप लिखते चलिएगा, साथ में वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और आप लिख जरूर ले, नोट डाउन कर ले कॉपी में, ताकि आपको ये याद रहे। याद भी करना है आपको, ठीक है। तो आलोक धानवा से याद कर लोगे, आलोक धानवा, और धानवा से रात, वारिस, ओस, गाय और बछड़ा। ये आपको 4 चीज याद हो गए, रचना है उसकी। अब आते हैं भाव पक्ष की ओर। तो इनका भाव पक्ष क्या है? आलोक धानवा एक जनकवि हैं। उनकी कविताओं के नारी विमर्श स्पष्ट दिखाता है। मतलब आलोक धानवा जी क्या है? जनकवि हैं और मतलब जनता की सेवा करने वाले, जनसंख्या वाले कवि। ठीक है, और क्या करते हैं वो? नारी की विमर्श को स्पष्ट दिखाते हैं। जो नारी की नारीत्व है उसको स्पष्ट रूप से समझाते और दिखाते हैं अपनी कविता में। ठीक है, आलोक धानवा लक्ष्मी कविताओं के साथ साथ सूक्ष्म कविताएं, मतलब लंबी कविता, ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मी लिखा है, यहाँ पे लंबी लिख लेंगे। तो लंबी कविता के साथ साथ सूक्ष्म कविता सृजन में भी महारत रखते हैं। मतलब बड़ी कविता तो ठीक है, छोटी कविता को भी एकदम सटीक और स्वादिष्ट मतलब काव्य बोध युक्त बनाते हैं, जो आपको समझ लायक और बहुत ही स्पष्ट बनाते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे देखो आलोक धानवा साम्राज्यवाद। जी हाँ छात्रों, साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी रहे। जो साम्राज्यवाद है ना, जो साम्राज्यवाद चलता है उसके प्रबल विरोधी रहे। ये चीज पॉइंट आपको लिखना है। फिर इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति एवं समाज का अनूठा चित्र देखने को मिलता है। इनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति एक गौरव की भावना प्रतिष्ठा करती है। ये चीज उनका हो जाता है आपका भाव पक्ष। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे भाव पक्ष एक बार और पढ़ लो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आलोक धानवा एक जानकी कवि हैं। ठीक है, उनकी कविता में नारी का विमर्श स्पष्ट रहा। मतलब देखो फैक्ट याद करना, नारी का विमर्श क्या रहा? स्पष्ट योगदान रहा। ये लंबी कविता एवं छोटी कविता भी बनाते हैं। ठीक है, अब छोटी कविता कैसे बनाते हैं? जिसमें सृजन और महारत रखते हैं, मतलब अच्छे भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आलोक धानवा साम्राज्य के प्रबल विरोधी है। जो साम्राज्य था आपका, ठीक है, पहले चल रहा था साम्राज्यवाद, उनके प्रबल विरोधी रहे ये। ठीक है, इनकी रचना, इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति समाज का अनूठा चित्रण देखने को मिलता है। अनूठा चित्रण, ठीक है, मतलब अत्यधिक पकड़ की ओर चित्रण, ठीक है, मिलता है। इनमें इनके मन में राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना रही। ठीक है, ये चीज आपको, ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे कला पक्ष। तो काल पक्ष में देखते हैं, यहाँ पे सॉरी कला पक्ष है, काल पक्ष कह दिया मैंने। आलोक धानवा ने अपनी रचनाओं में शुद्ध हिंदी, शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। मतलब आलोक धानवा जी जो हैं तो शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया कितने? अपनी कविता में। ठीक, आगे देखते क्या? आलोक धानवा के विचार जितने सशक्त हैं, मतलब जितने भी उनके विचार सशक्त हैं उतने ही क्या? भाषा ही सरलता है। मतलब जो उनके विचार एकदम कठोरता सशक्त है, उनके उतने भाषा ही सरल है। ठीक है, भाषा की सरलता एवं सहजता के कारण इनकी कविता आम जनमानस की समझ में आ सकती है। मतलब भाषा की समझ और भाषा की क्या है, उसकी कविताएं आम जनमानस समझ सरलता से और सहजता से कविता बनाने पर। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट में आते हैं छात्रों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आ जाता है आलोक धानवा, सॉरी चला गया ऊपर। ठीक है, यहाँ से ये हो जाता है। हाँ, आलोक धानवा की ये अभिधात्मक शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये शैली याद रखें उनका, अभिधात्मक शैली, धानवा से धात्मक होगा, ये चीज़ ध्यान रहेगा। इनके काव्य में साहित्य में प्रसाद गुण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रसाद गुण के साथ साथ, सॉरी मैं इस पेन को हल्का छोटा कर लेता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, इनके साथ साथ प्रसाद गुण, साथ साथ माधुर गुण, ठीक है, और माधुर गुण
संयोजन हुआ है, मतलब माधुर गुण और प्रसाद गुण का भी संयोजन किए हैं और अभिधात्मक शैली का भी संयोजन किए हैं। आलोक धानवा अपनी कविताओं में विभिन्न अलंकारों का सुंदर कुशलता सा प्रयोग किया है। मतलब सिंपल है, इनको क्या मधुर गुण, प्रसाद गुण और अलंकार अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और भाषा का प्रयोग सरलता और सहजता से किया। कौन सी भाषा? खड़ी बोली का। ये चीज़ आपको फैक्ट याद रखना इसके। अब आते हैं साहित्य में स्थान क्या कहता है, तो चलिए आते हैं साहित्य में स्थान। आलोक धानवा समकालीन काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। समकालीन हिंदी में उनका एक प्रमुख स्थान रहा, ये चीज़ आपको स्पष्टता मिल चुकी होगी। तो फाइनली इनका ये कवि परिचय है, और जो कवि परिचय है तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट आलोक धानवा जी का रचनाएं रात, वारिस, ओस और गाय और बछड़ा, ये चीज़ कंप्लीट है। तो एग्जाम में आए तो पूरा का पूरा आंसर टू जेड लिख दीजिएगा, ताकि एक भी नंबर ना कटे। 4 नंबर में आंसर आने के लिए 100% चांसेस होते हैं। चलिए फटाक से आते हैं अगली वीडियो तक। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फास्ट आपके मिल सके या आपके स्क्रीन में सबसे पहले आ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।